आपको शायद पता होगा कि जामिया ने पॉलिटिकल साइंस का रिज़ल्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ रिज़ल्ट। सबसे पहले JMICOE की वेबसाइट पर आना है आपको, jmicoe.in, और उसके बाद एडमिशन रिज़ल्ट 2020 पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये पेज लोड हो रहा है। अब हम कोर्स सेलेक्ट करेंगे, बैचलर है। कोर्स हमारा पॉल साइंस है और बैचलर ऑफ आर्ट है। उसके बाद ये कोड हम यहाँ पर डाल देंगे और देखिए ये अभी ही रात को रिज़ल्ट अपलोड करा है। इसे यहाँ पर हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर रिज़ल्ट आ चुका है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि 16 से 17 तक आपको एडमिशन लेना है, यानी कि आपको टाइम बहुत कम मिल रहा है। केवल 2 दिन आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए मिल रहे हैं और आपको ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में जाना है। गेट नंबर 13 से आपको एंट्री मिल जाएगी। सबसे पहले रिज़ल्ट देख लेते हैं, इसके बाद में करेंगे। देखिए कट ऑफ इस बार काफ़ी हाई गई है। जनरल की 76 है BA में, मुस्लिम में 74.75 है, मुस्लिम OBC में 73.25 है, मुस्लिम वुमेन में 73.50 है। जामिया इंटरनल की भी काफ़ी हाई है 73.77, और PWD 59.75, डिसेबिलिटी 45.75, और फिर PWD PD 49.75 और JK की 72.50। यहाँ पर ये रोल नंबर्स आप अपने देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसके बाद अब पॉल साइंस का रिजल्ट देखते हैं। इसकी कट ऑफ इससे भी थोड़ी ऊपर गई है, जनरल की 80.75 है। तो कंपटीशन आप सोच सकते हैं, अगर आपके नंबर 50 हैं या 60 हैं तो पहले आपका इतने पे एडमिशन हो जाता, लेकिन इस बार तो बहुत मुश्किल है। मुस्लिम की 77.50 है, OBC की 76, मुस्लिम वुमेन की भी 76 ही है और OBC से ज़्यादा ही है। जामिया इंटरनल की भी 74 है, KM की 15 है, कम है। JNK की भी ज़्यादा है, 76 है। डिसेबिलिटी की भी 59 है, तो काफ़ी हाई है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये रोल नंबर्स हैं। जनरल में 17 बच्चे हुए हैं, मुस्लिम में 13, और OBC से भी 4 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मुस्लिम वुमेन से भी 4 हैं, जामिया इंटरनल के 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर ये आपने कंप्लीट लिस्ट देख ली है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पेज की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर आने हैं जब आप एडमिशन के लिए आएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा लेना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको उसकी एक कॉपी लेकर आनी है, और अपने 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर आने हैं। इसके अलावा आपको लास्ट क्वालिफाइंग यानी कि आपने 12th कराया तो उसकी आपको मार्कशीट लेकर आनी है, ओरिजिनल प्लस फ़ोटोकॉपी दोनों ही लेकर आनी है। ठीक है, और एज के लिए आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लेकर आनी है, और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आना है। आधार कार्ड ज़्यादा बेटर रहता है। और अगर आप OBC हैं या फिर किसी भी रिजर्वेशन के अंदर अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, कैटेगरी में आपका अगर नाम आया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है। एक ऐसी PWD में अगर आप हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लाना है। अगर KM JNK में है तो उसका भी आपको एक सर्टिफिकेट लाना है, इशू करवा कर अपने स्टेट से। डोमिसाइल आपको बनवा कर लाना है। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं, UP के हैं, उत्तराखंड के हैं, बिहार के हैं तो आपको एक डोमिसाइल बनवा कर लाना है। और एक MBBS डॉक्टर से या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवा कर उसकी रिपोर्ट लेकर आनी है, उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर आपने गैप लिया है 12th के बाद 1, 2, 3, 4 साल का, तो उसका भी आपको रीज़न स्टेट करवाना है। और इन 4 सालों में या 3 सालों में, 2 सालों में आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, तो इसका भी आपको एक प्रूफ लाना है। ठीक है, तो प्रूफ भी वही है कि एक सर्टिफिकेट आपको गजेटेड ऑफिसर से या नोटरी पब्लिक ऑफिस से ये आप बनवा लेंगे। और आपको एक एफिडेविट लाना है कि आप किसी रैगिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हैं या नहीं होंगे। तो ये वाले जो हैं, और जैसे कि अगर आपका मुस्लिम वुमेन में हो रहा है या फिर आपका मुस्लिम माइनॉरिटी में अगर एडमिशन हो रहा है तो ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। तो ये गेट नंबर 4 पर आप जाएंगे, वहाँ पर जामिया मकतबा है,
तो बिल्कुल एंटर करते ही गेट नंबर 4 में, तो वहाँ पर आप बनवा लेंगे, आधा 1 घंटा लगेगा मुश्किल से। तो ये आप पहले वहाँ से बनवा के ही लेकर जाएँ और फिर आपको अपनी फ़ीस जमा करनी है। और यहाँ लिखा हुआ है द कैंडिडेट शुड सबमिट द फीस। ओके, तो बस अब इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि 22 को आपकी दूसरी लिस्ट आ जाएगी अगर बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, सीट्स जो वैकेंट रह जाती हैं।